गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमैक फिजियोथेरेपी क्लिनिक। मैं डॉक्टर अकरम खान आपका स्वागत करता हूं। और कल मेरे वीडियो पे कमेंट किया था किसी ने कि सियाटिका के बारे में कुछ बताइए। तो आज हम बात करने वाले हैं सियाटिका से। क्या होता है ये सियाटिका और इससे क्या प्रॉब्लम होती है और ये कितने दिनों में रिकवर हो जाता है, या इसके लिए और कुछ क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए ट्रीटमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सियाटिका है जो कि स्टार्ट होता है भाई कमर दर्द से शुरुआत होती है। धीरे धीरे वो अपने पैरों तक दर्द होने लग जाता है। पैरों की कमर की जो नसें होती है, जिसे नर्व्स बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, नर्व्स और नसें जो बोलते हैं, जो कि कमर की चौथी हड्डी, पांचवी हड्डी, L4, L5, S1, S2, S3 तक जाता है। यहाँ से ये नस निकलती है, ये सियाटिक नर्व ओरिजिनेट होती है और यहाँ से ये निकलती है। और ये अपने ग्लूट्स, अपने जो कूल्हे की मांसपेशियों से होके बैक ऑफ द थाई से लेके पिंडली तक और पंजे तक और सामने वाले घुटने से नीचे वाली स्ट्रक्चर तक ये सप्लाई करती है। अब ये सियाटिका जो है, सियाटिका इज द सिम्टम कि व्हाट इज सियाटिका। सियाटिका इज द सिम्टम, ये कोई बीमारी नहीं है, इसका एक सिम्टम है कि भाई किसी को सियाटिका हो गया, मतलब इसका मतलब सिम्टम है। डॉक्टर समझ जाता है या पेशेंट समझ जाता है कि कमर में कोई दिक्कत हुई है, इसकी वजह से इसको ये हुआ। इस बीमारी को लंबर रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं कि डिस्क बल्ज की वजह से ये हो सकता है, हर्निएशन की वजह से ये हो सकता है, या कंटिन्यूस आपका सिटिंग जॉब है इसकी वजह से ये हो सकता है। तो सियाटिका का मेन जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली सिटिंग की वजह से ही होता है कि आप कितनी देर तक, लंबे समय तक आप बैठ रहे हो, तो आपका ये सियाटिक नर्व जो कंप्रेस होता है, जो कमर की हड्डियाँ हैं L4, L5 और L5, S1 के बीच में ही सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होती है और यहीं पर ही ये नर्व कंप्रेस हो जाती है। उसके बाद ये हमारे ग्लूट्स का अगर टाइट हो गया, हमारा ग्लूट्स, हमारा हिप मसल अगर हमारा टाइट है, तब भी हमें ये सिम्टम देखने को मिलता है। तो ये सियाटिक, ये नर्व का पूरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो सियाटिका में बेसिकली जो है लंबर रेडिकुलोपैथी और लंबाइको भी कहते हैं, ये बहुत से में देखी गई है। पोस्ट प्रेगनेंसी में भी ये बहुत सी फीमेल को परेशान करता है कि दर्द जो पैरों तक जा रहा है। क्योंकि जो वो बेबी कैरी करता है, तो हमारा जो लंबर जो कर्व है वो स्ट्रेटन की तरफ हो जाता है, वो जो हमारा लॉर्डोटिक कर्व वो सीधा हो जाता है। तो कंप्रेशन जो नर्व्स पे है वो नसों पे ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से उनको ये दर्द पूरा फील होता है। या फिर जो लंबी ड्राइविंग करता है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ट्रोमेटिक इंजरी है, कोई गिर गया या कोई फॉल हो गया, उसकी वजह से ये हो सकता है। और भी बहुत से रीज़न होते हैं सियाटिका के। डीजनरेशन हो रहा है, हड्डियाँ घिस रही है, या हड्डियाँ ख़राब हो रही है, या मांसपेशियों में इम्बैलेंस है, इसकी वजह से कमर में दबाव ज़्यादा है, तो इस वजह से ये हो सकता है। बाइक चलाते हैं तो अगर आप, ऐसा लगता है कि बाइक पे कभी स्पीड ब्रेकर पे ज़्यादा ज़ोर से कुदा दिया, अगर कंप्रेशन फोर्स बढ़ गया स्पाइन के ऊपर, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सियाटिका से बचा भी जा सकता है और इसकी रिकवरी मोस्टली 3 महीने के अंदर अंदर पूरी आ जाती है। बट हाँ, ये डिपेंड करता है कि सिवियरिटी ऑफ इंजरी कितनी है, कितनी आपकी जो बैक से जो प्रॉब्लम हुई है, कितना इम्पैक्ट हुआ है, कि आपका बल्ज है या सिर्फ ऑस्टियोफाइट्स की वजह से जो नर्व इरिटेट हो रही है उसकी वजह से, या फिर हर्निएशन हो गया है, तो आपको आगे क्या प्रोसेस करना है, कितना रेस्ट लेना है, कितना एक्सरसाइज करना है, कितनी मेडिकल दवाई खानी है, या फिर सर्जरी के लिए जाना है, वो एक लास्ट ऑप्शन बचता है। उससे पहले आपको सारे ऑप्शन ट्राई करते हैं लोग कि इससे पहले हम रिकवर हो जाए। तो सियाटिका के लिए बेसिकली सबसे बड़ा रूप क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सियाटिका हो गया है। तो सबसे पहले पेशेंट कंप्लेन क्या करता है कि उसको दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है दर्द? भाई कूल्हे में हो रहा है, बैक ऑफ द थाई हो रहा है, काफ में, पिंडलियों में हो रहा है, पंजे में हो रहा है। ये दर्द ऐसा नॉर्मल दर्द जैसा नहीं होता है, ये लगता है दर्द बहता हुआ दर्द है, या नसों में जकड़न ऐसी लग रही है, या सूना हो गया पैर को नींद बार बार आ जाती है, नम हो गया, पता ही नहीं चलता है, और टिंगलिंग सेंसेशन होता है, चीटी का चलना है, बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसी फील होती है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सियाटिक नर्व है ना, जो हमारी दोनों चीज़ें को सप्लाई करती है। सियाटिक नर्व जो है ये सबसे लंबी नर्व है हमारे लोअर शरीर की, और ये मोटर भी है, जो मांसपेशियों को भी सप्लाई करती है और हमारे सेंसेस भी सप्लाई करती है, जो हमें पता चलता है कि ठंडा गर्म का पता चलना है या चुभन का पता चलना है। ये सारी चीज़ें सियाटिक नर्व ही हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है सिम्टम को। तो ये दोनों में सप्लाई करती है, मोटर भी है और सेंसरी भी है। तो इसके लिए, इसको रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सारे सिम्टम आपको पेशेंट को देखने को मिलेंगे। क्यों कहेगा मेरे यहाँ भी दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है, घुटने से नीचे पूरा दर्द हो रहा है, अंगूठे में हो रहा है, और नम हो गया पैर, सुन्न पड़ गया है, पता ही नहीं चलता पैर है या नहीं है, अगर सिवियरिटी ज़्यादा होती है तो।
तो उससे क्या, उसको रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनिशियली सिर्फ उसका एक इलाज है कि इनिशियली डेज में अगर डिस्क बल जाए तो सिर्फ आपको रेस्ट और कुछ एक्सरसाइज से उसको आराम मिल जाता है। और अगर और इसको पता कैसे चलेगा कि सियाटिका हो गया है, तो अभी सिंपल से और कुछ नहीं करना है, आपको सीधा लेटना होता है ज़मीन पे और सीधा लेट के एकदम रिलैक्स करके दोनों पैर सीधे करके पैर को उठाना है। पैर 0 से 30 डिग्री तक नॉर्मल है, उसमें कोई वो उससे नहीं, 30 से 70 डिग्री पे अगर किसी को कि थोड़ा सा पैर उठाया तो कोई दिक्कत नहीं, और उससे ऊपर उठाया तो अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि सियाटिक नर्व कहीं ना कहीं इरिटेट हो गई है। इसे कहते हैं SLR, स्ट्रेट लिम्ब रेज टेस्ट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है आपकी सियाटिक नर्व इरिटेट हो गई और जैसे जैसे ऊपर उठाते पेन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी डिस्क हर्निएट भी हो गई है, कि वो जो हमारी दोनों हड्डियों के बीच में L4, L5, L5S1 के बीच में जो डिस्क होती है वो निकल के बाहर आके अपनी नसों को दबाना उसने शुरू कर दिया है। तो अब इसका इलाज के बारे में सकते हैं फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू। इलाज क्या है? रेस्ट। सबसे पहला इलाज है रेस्ट। अगर आपको ज़्यादा सियाटिक दर्द का नर्व परेशान कर रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेस्ट, कि आप बेड रेस्ट कितना लेते हैं, कितना रिलैक्स करते हैं। दूसरा चीज़ है, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, इरिटेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस जगह पे हमको सुन्न करना पड़ता है, तो कोल्ड पैक लगा सकते हैं। अगर आपको मांसपेशियों में जकड़न लग रही है, ऐसा लग रहा है टाइट हो रहा है, बिल्कुल स्टिफ हो गया, तो आप हॉट पैक की तरफ भी जा सकते हैं। मगर बेसिकली अगर बर्निंग सेंसेशन और टिंगलिंग सेंसेशन ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, गो फॉर द कोल्ड पैक। इनिशियल 36 आवर तक कोल्ड पैक अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर दिक्कत हो रही है, और बाकी हॉट पैक में वो शिफ्ट कर देंगे जहाँ मसल स्टिफ होती है। जैसे कि अगर आपका फेशिया, थोरैकोलम्बर बैक साइड का फेशिया अगर टाइट हो गया और बैक मसल अगर टाइट होगी, इलियक श्वास टाइट होगी, ग्लूट्स आपकी टाइट होगी, तो हॉट पैक भी हम लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम क्या है। और उसके बाद क्या इलाज है कि कुछ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। अगर आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना तो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो थेरेपिस्ट आपको कुछ मोडालिटीज़ वगैरह लगाता है और कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करता है। बेसिकली आपको उल्टा लेटकर मैकेंजी अप्रोच ही एक्सरसाइज आपको थेरेपिस्ट सजेस्ट करेगा, जिससे कि डिस्क का जो प्रेशर है वो कम हो, नर्व को इरिटेशन कम से कम मिले। एक्सरे में पता चल जाता है, MRI में पता लग जाता है कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो भाई आपको डिस्क बाहर आ गई है और उसने सियाटिक नर्व को इरिटेट कर दिया, और सियाटिक नर्व से आपको पूरे पैर में ये दर्द आना शुरू हो गया है। तो अब ये सब चीज़ें हो गई, MRI भी हो गया, एक्सरे भी हो गया। फिर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए एक्सरसाइज वगैरह हम बताते हैं उसको कि उल्टा लेट के कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी नर्व के पेन को रिकवर करने के लिए, सियाटिक नर्व के पेन को रिकवर करने के लिए और लंबर रेडिकुलोपैथी को रिकवर करने के लिए। ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सरसाइज कराते हैं और उससे क्या है कि वो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है, और जो जो हाइपर सेंसिटिव जो नर्व हो जाती है, जो सेंसरी नर्व जो इरिटेट हो जाते हैं, वो धीरे धीरे इजूकल हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम है कि वो कितना, दोनों पैरों में पेशेंट पे डिपेंड करता है कि कितना रिकवर करता है। वो डिजीज़ पे भी डिपेंड करता है कितना आपको इरिटेशन ऑफ बैक पे है। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे एक्सरसाइज करके थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, एक्सरसाइज बताता है, वो रिकवर हो जाता है। मोस्टली जिसको हल्का फुल्का डिस्क बल्ज होता है 20-25 दिन में बिल्कुल कंप्लीट रिकवरी आ जाती है। और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर वो एपिड्यूरल, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेडिसिन की तरफ जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट उनको बहुत सारी मेडिसिन वगैरह देता है कि चलो जी मेडिसिन खाओ, उससे मसल नर्व सेडेट होगी, रिलैक्स होगी, और मसल स्पाज़म है वो कंट्रोल में होगा, नसों की में जो सूजन है वो कम हो जाएगी दवाई से। वो फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर सर्जरी के लिए रिकमेंड करता है कि चलो जी आपका सर्जरी करेंगे। न्यूरोलॉजी की तरह माइक्रोडिसेक्टमी सर्जरी वगैरह के बाद में भी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू स्टार्ट की जाती है विद डे 1 से, और एक्सरसाइज करवाते हैं उनको पेशेंट्स को, और रिकवरी धीरे धीरे 3 महीने में अप टू द मार्क कंप्लीटली पेशेंट रिकवर हो जाता है। और वो सर्जरी डिपेंड करती है डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सरसाइज सारी थेरेपिस्ट आपको बता देता है। तो बेसिकली माई रिकमेंडेशन है, अगर आपको सियाटिक पेन है, लंबर रेडिकुलोपैथी हुई है, गो फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट, लर्न सम एक्सरसाइज, लर्न सम डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, बेल्ट पहनना है नहीं पहनना है, ये सब चीज़ें थेरेपिस्ट आपको अच्छे से बता देगा। और आपको अगर इसके बारे में कुछ एक्सरसाइज वगैरह की जानना है कि सियाटिक नर्व में कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे नर्व को स्ट्रेच कर सकते हैं, कैसे मसल को रिलैक्स कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इसका एक्सरसाइज का वीडियो ज़रूर बना के आपको शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच।